सेट्स समुच्चय, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में वस्तुओं का संग्रह। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम प्लेयर्स, एक क्रिकेट टीम, इसमें क्रिकेट टीम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसी तरीके से पैक, द पैक ऑफ कार्ड्स। समुच्चय में सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी होल्ड करते, जैसे एक क्रिकेट टीम एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, रिवर्स ऑफ इंडिया सारी नदियाँ भारत की ही हैं, एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे, पैक ऑफ कार्ड्स। इस तरीके से द क्राउड ऑफ पीपल। अब हम देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के टू टाइप्स हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टैबलो फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सेट को प्रेजेंट करते हैं तो सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें लिखे जाएंगे इन रोस्टर फॉर्म। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट is listed and are being separated by commas. And are within the braces. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स lies between 3 and 5. सो सिंपल सी बात है, इसको हमने नाम दिया सेट को ए। क्या होंगे 3 और 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं 4, इसके अलावा कुछ नहीं। द सेट ऑफ, सेकेंड एग्जाम्पल, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वी से हमने इसको सेट को नाम दिया AEIOU। इसमें ये सारी कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, सारी वॉवल्स हैं और ये नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 3 और 5 के बीच में लाई करता है। अब हम देखते हैं सेकेंड फॉर्म क्या है हमारे पास, द सेट बिल्डर फॉर्म। द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक एक एलिमेंट नहीं लिखते हैं, इसमें जो सारे सेट्स के सारे एलिमेंट जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं हम उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। हम इसी को समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 3 and 4। तो एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर जो लाई करता है 3 और 5 के बीच में, मतलब 3 से बड़ा और 5 से छोटा। इसी तरीके से वॉवल्स को, तो एक्स और क्या है प्रॉपर्टी क्या होल्ड के, एक्स इज़ अ वॉवल, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक कुछ खास नहीं था। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्या, एम्प्टी सेट। सेट की कुछ आगे की प्रॉपर्टीज़, द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, शब्द से ही पता चल रहा है, खाली, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called the empty set or the null set or the void set. It is denoted by phi और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। जैसे कि हमने लिया ए, एक्स क्या है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर जो लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा? नहीं है। तो मतलब एक एम्प्टी सेट है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सीधी सी बात है, 2 से दिस, then B is the empty set because 2 is the only one even prime number। क्लियर? एम्प्टी सेट सबको पता चल गया, जो खाली होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अब हमारे पास सेकंड है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। शब्द से ही पता चल रहा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मतलब फाइनाइट मतलब जिसमें एक डेफिनेट नंबर हो एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स जो हो एक डेफिनेट नंबर में मौजूद हो। फॉर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट which is empty or consists of a definite number of element is called a finite, otherwise the set is called infinite। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे कि हम लेते हैं W। W क्या है? द सेट ऑफ द डेज इन अ वीक। सीधी सी बात है, डेफिनेट है, वीक में 7 दिन होते हैं, तो देन W क्या होगा? इज़ द फाइनाइट। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। सीधी सी बात है, देन P इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं। एक सिंपल सा नोट समझ लो। नोट नहीं, पहले हम देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? सेकंड,
given two sets of A and B. If every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A, then the set A and B are said to be equal. For example, let A 1, 2, 3, 4 and B 3, 4, 1, 2, then A is equal to B. एक नोट देखते हैं. इस सेट does not change if one or more elements of the set are repeated. अगर सेट के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो सेट चेंज नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेट्स A is equal to 1, 2, 3 and B 2, 2, 1, 3, 3 are equal. Since each element of A is in B and each element of B in A. क्लियर? आगे का हम लोग बाद में करेंगे सबसेट वगैरह नेक्स्ट वीडियो में.